जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 का पेपर करने वाले हैं, जो कि 2 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें आपको हिंदी का पार्ट देखने को मिलेगा, पार्ट डी जो कि हिंदी होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और इससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, क्योंकि हिंदी की चीजें कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए आपको हमेशा ऐसे ही प्रश्न आगे एग्जाम में भी आएंगे। तो इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न रहेंगे, वो मैं करूंगा। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और जिनको मॉक टेस्ट लगाना है वो लिंक पे जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। 76 और इसमें दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यहाँ पर शब्द आपको दिया गया है कृत्रिम। तो कृत्रिम चीजें क्या होती हैं? मानव निर्मित, जो मानव बनाता है, मानव, वह कहलाता है कृत्रिम। और जो भगवान बनाते हैं, प्रकृति बनाती है, वह कहलाता है प्राकृतिक, जो कि आपके 76 के ए में दिया गया है। तो 76 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? सही है आपका। चलिए आगे बढ़े। 77 आपको दिया गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची। ऊपर वाले का विलोम था, इसका हमें पर्यायवाची। यहाँ पर देखिए ग्रह दिया गया है, तो ग्रह का हिंदी में पर्यायवाची नक्षत्र हो जाता है, ठीक है। कहते हैं ना कि आपकी नक्षत्र सही नहीं है, आपका ग्रह जो है वह सही नहीं है, आपकी दशा बुरी चल रही है, ऐसा कहा जाता है ना जब आप ज्योतिषी के पास जाते हो। तो ग्रह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नक्षत्र। नक्षत्र ढूंढिए, आपके डी में दिया गया है, तो 77 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, 78 दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। अब यहाँ पर आपका वाक्यांश है जिसकी आयु कम हो उसको क्या कहते हैं? तो वैसे व्यक्ति जिनकी आयु कम होती है उनको अल्पायु कहा जाता है। अब अल्पायु ढूंढिए, यहाँ पर आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 78 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। सही है आपका भी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 दिया गया है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। यहाँ पर दिया गया वह चला गया था डैश रास्ते से लौट कर आ गया। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है परंतु, यदि, वह, तो। बताइए क्या होगा? वह चला गया था परंतु। यहाँ पर आप लेकिन या परंतु का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में परंतु दिया गया है ना। तो क्या हो जाएगा? वह चला गया था परंतु रास्ते से लौट कर आया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 79 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 80 दिया गया है, हमें रिक्त स्थानों को भरना है, और यहाँ पर दिया गया है बोतल में पानी डैश भरा है। ऑप्शन क्या क्या है? के बारे में, के बदले में, आधा, को साथ। बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ज्यादा लेवल भी हार्ड नहीं है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, हिंदी आपको ऐसे ही आने वाले हैं। तो जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा? उत्तर यहाँ पर आपका 80 का सी हो जाएगा, बोतल में पानी आधा भरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 81 दिया गया है लोहे के चने चबाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो जब आप किसी बहुत कठिन कार्य को करते हो तो कहा जाता है कि उसने लोहे के चने चबाए, अर्थात बहुत अधिक कठिन कार्य जो है उसको कर दिखाया। तो 81 का उत्तर क्या हो जाएगा? 81 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा यूपीएससी के एग्जाम में टॉप कर जाता है, फर्स्ट रैंक लाता है, तो वह क्या करता है? लोहे के चने चबाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि सघन मेहनत किया और उस कठिन कार्य को उसने आसान कर दिया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 82 दिया गया है दिए गए वाक्य में रंगीन पद या फिर रेखांकित पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ दिया गया है हमारा ईश्वर में विश्वास है। यहाँ पर ईश्वर को रेखांकित एवं रंगीन किया गया है। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? शंकर, विष्णु, भगवान, कृष्ण। यहाँ पर हम ईश्वर के बदले क्या ला सकते हैं? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर हम लोग हमारा भगवान, भगवान में विश्वास है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक का नाम नहीं देंगे, यहाँ पर हम ईश्वर के बदले भगवान का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह इसका पर्यायवाची भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 82 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 83 दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। वाक्यांश क्या है? राजनीति से संबंधित।
तो राजनीति से संबंधित चीजों को राजनैतिक कहा जाता है। तो राजनैतिक ढूंढिए, यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 83rd का डी उत्तर हो जाएगा। सिद्धांत से संबंधित, सैद्धांतिक, नीति से संबंधित, नैतिक, जो नीति से संबंधित ना हो अनैतिक, ओके, और जो राजनीति से संबंधित हो उसको राजनैतिक कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 84 आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? अनाज डैश में उगते हैं। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अनाज खेतों में या फिर क्षेत्रों में, है ना। यदि संस्कृत की बात करेंगे तो क्षेत्र होता है और हिंदी में उसे खेत कहा जाता है। तो अनाज खेतों में उगते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 84 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अनाज खेतों में उगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 दिया गया है और इसमें सही वर्तनी वाले का चयन करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? क्षुधा। तो बताइए क्षुधा कैसे लिखा जाता है? ये वाला, ए वाला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भूखा, या फिर आप कह सकते हैं अतृप्ति, संतुष्टि नहीं मिलती है, उसको बोला जाता है क्षुधा। क्षुधा जो है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 85 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रंगीन पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है मोहन अपने काम में प्रवीण है, तो प्रवीण का पर्यायवाची ले लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है चालाक, पूर्ण, सातिर और दक्ष। यहाँ पर दो बहुत ही देखिए, एक सातिर आपका और दूसरा आपका दक्ष। दक्ष मतलब क्या होता है? वैसे व्यक्ति जो निपुण होते हैं, निपुण कह लीजिए या फिर कुशल कह लीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें प्रवीण के बराबर हो जाएगा। सातिर मतलब चालाक, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है, तो ये दोनों का अर्थ मिलता जुलता है। वहीं पर जब हम प्रवीण की बात करेंगे तो वहां पर निपुण, कुशल और दक्ष आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 86 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 87 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है बिछौना। बताइए बिछौना क्या होता है? जमीन या पलंग पर जो दरी आप बिछाते हैं, जो कपड़ा आप बिछाते हैं, चाहे मोटा गद्दा रखते हैं, वह कहलाता है बिछौना। तो इसमें से बताइए सही बिछौना कौन सा हो जाएगा? 87 का ए वाला ऑप्शन देखिए, बहुसीकार, 6 औकार, 9 आकार, ये आपका हो जाएगा बिछौना। ठीक है, तो 87 का आपका ए उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 88 कि रूह कांपना, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। जब आपको अपने दुश्मन से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपकी रूह कांप जाती है और आपके रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये पूरा सिचुएशन जो है, ये पूरा स्थिति जो है वह कहलाता है डरना। तो लोग जब बहुत डर जाते हैं तो उसको हम लोग मुहावरे में कह सकते हैं कि उसकी रूहें कांप रही हैं, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 88 का सी उत्तर हो जाएगा, बहुत डरना। ठंड लगना, यदि ठंड लगना होता तो होता कांपना। ठीक है, यहाँ पर रूह कांपना मतलब बहुत डरना। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को हमें फिल करना है नीचे वाले ऑप्शन से। तो गद्यांश क्या है? तो गद्यांश क्या है? हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि, महर्षि, विद्वान, संत और महात्मा पैदा हुए जिन्होंने विघटन, विरोध और अलगाव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलगाव, अलगाव के वृत्ति हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, वृत्ति के खतरे को पहचाना। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट का अलगाव ना, अलगाव देखिए आपके डी में दिया गया है, तो 89 का डी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अलगाव आ गया। अब आगे बढ़िए, दूसरे में क्या दिया गया है? और उन्होंने समाप्त करने में अपनी पूर्ण डैश लगा दी। क्या क्या दिया गया ऑप्शन? शक्ति, महत्वाकांक्षा, स्वतंत्रता, इच्छा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लोगों के बीच विघटन ना हो, विरोध ना हो, अलगाव ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी की पूरी अपनी शक्ति लगा दी। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्ति। ठीक है, सेकंड वाले में तो 90 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला क्या दिया गया है? कबीर और गांधी इस प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने एकता और
सही विष्णुता की जो धारा बहाई वह अभी तक डैश नहीं हुई। ऑप्शंस क्या क्या है? बड़ी, अधिक, दीर्घ और क्षीण। गांधी जी और कबीर जी ने जो धारा बहाई वह अभी तक खत्म नहीं हुई, तो खत्म नहीं होना उसका क्या हो जाएगा? छीन नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका छीन। 91 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, आज भी हमारे देश में सौभाग्य से ऐसे नेता, विचारक और समाजसेवी डैश हैं, मौजूद हैं। क्या हो जाएगा? मौजूद हैं। अभी भी ऐसे विचारक हैं, नेता हैं जो इन बातों को छीन नहीं होने दे रहे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब आखिरी पे आइए, क्या दिया गया है? जो इस खतरे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं और समय आने पर डैश की बाजी लगा देते हैं, प्राण की बाजी लगा देते हैं या फिर जान की बाजी लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए प्राण या जान आपके डी में दिया गया है, तो 93 का डी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यांश आएंगे और आपको इस प्रश्न को इस प्रकार से करना है। समझ गए? कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 94 दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? रिम ने डैश से फल काटे। फल किससे काटा जाता है? चाकू से ना। ढूंढिए चाकू, आपके डी में दिया गया है, तो 94 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 95 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है आवाज, तो आवाज का पर्यायवाची में ढूंढिए। नगारा दिया गया है, नंदी दिया गया है, ध्वनि दिया गया है, अनादर दिया गया है। देखिए ये है ना सी वाला ऑप्शन, आवाज का पर्यायवाची यहाँ पर ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, तो 95 का उत्तर आपका सी हो गया। चलिए अगला देखें। 96 आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। यहाँ पर देखिए वाक्य दिया गया है, पक्षियों की दुनिया, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कितनी, क्योंकि यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है और स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर कितनी होना चाहिए था। कितनी स्वच्छंद होती हैं, है ना। तो जब आप वाक्यों की शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने आपको 5 क्लासेस दे दिए हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5 क्लासेस हिंदी की दी गई है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो जब वाक्य की शुद्धि करना आएगा ना, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे इन चीजों को पकड़ते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर स्त्रीलिंग का बोध कराया गया था, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो यहाँ पर कितना दिया गया था जो कि पुल्लिंग का बोध कराता है, इसलिए ये गलती हो गई। तो आपको यही ढूंढना पड़ेगा, कितना जहां पर दिया गया है वो त्रुटि वाला है। तो कितना देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 96 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? ठीक इसी प्रकार त्रुटि वाला ही ढूंढना है। और वाक्य क्या है ये देखिए, आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ शाही महलों की। एक चीज आप देखना, आकर्षण का केंद्र है ना, यहाँ पर का प्रयोग किया गया और महलों की कर दिया, गलती मिल गई ना। देखिए गलती ढूंढना सीख लीजिए, बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। आकर्षण का केंद्र यह मंडवगढ़ शाही महलों का खंडहर है ना। यदि पुल्लिंग का बोध कराता है तो पूरा का पूरा पुल्लिंग होना चाहिए वाक्य। ये गलती यहाँ पर की गई थी। तो ये वाला ढूंढिए, की किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो की आपके इसके साथ जुड़ा हुआ है, शाही महलों की, यहाँ पर होगा शाही महलों का खंडहर है। तो गलती इसमें हो गई ना, उत्तर क्या हो जाएगा? 97 का बी उत्तर हो जाएगा कि इस वाक्य के बी वाले हिस्से में त्रुटि है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 98 दिया गया है, शीरीष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होती हैं। जल्दी से बताइए, यहाँ पर के का प्रयोग किया गया है और आगे क्या कर दिया गया है? बड़ी कर दिया गया है, बड़े होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य में क्या होता? शीरीष के विशाल वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। यदि कर्ता के साथ हर्ष ई की मात्रा है तो क्रिया के साथ भी होगा, यदि एकार की मात्रा है तो क्रिया के साथ भी होगा। ये चीजें आप समझ लो, यहीं पर मूलतः गलतियां होती हैं और आप इसको आसानी से पकड़ लोगे। ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो यहाँ पर बताइए क्या गलती हो गई? वृक्ष बड़ी छायादार, इसमें गलती है ना, तो बड़ी छायादार देखिए आपके सी में दिया गया है, तो त्रुटि वाला हिस्सा आपका 98 का सी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए 99 दिया गया है, दिए गए शब्दों का विलोम चुनना है। यहाँ पर दिया गया है सत्कार, आदर सम्मान करना, और किसी का अपमान करना क्या होता है? तिरस्कार। बताइए क्या हो जाएगा? 97 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
सत्कार का विलोम जो है तिरस्कार होता है, जिसका मतलब होगा अपमान करना। सत्कार करना मतलब सम्मान करना। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 100 जो कि आखिरी प्रश्न है और ये मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछूंगा जो कि नीचे है आज का प्रश्न, वो आप बताएंगे। तो 100 क्या दिया गया है? दिए गए वाक्य में रंगीन पद या शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है सब आदमी समान नहीं होते। तो सब आदमी की जगह हम इसमें से क्या प्रयोग कर सकते हैं बताइए? प्रत्येक व्यक्ति, लोग, हर मानव, मनुष्य, क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होते। ठीक है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर 100 का ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने कर दिए। अब एक प्रश्न आपसे पूछूंगा और वो प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है कि संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हिंदी की क्लास नंबर 5, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें आपको संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रववाचक, इसके बारे में बताया गया है। 25 क्वेश्चन भी कराया गया है, इससे जुड़ा मॉक टेस्ट भी दिया गया है और वेबसाइट पर 100+ क्वेश्चन संज्ञा पे आधारित दिए गए हैं। तो आप इन सब चीजों से पढ़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे, मैं आपको पहले बता रहा हूं, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7979946092। ठीक है, जितना हो सकेगा मैं प्रयत्न करूंगा कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसे खत्म किया जा सके। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, उनका भी भला हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।